दोस्तों साथियों, आप जान रहे हैं कि आजकल ऐसा ज़माना आ गया है कि औरतों के लड़कियों के कितने अफेयर चलते हैं। और ऐसे में ऐसे भी युवक हैं कि जिनके किसी भी लड़की से अन्य नाजायज़ रिश्ते नहीं होते हैं। लेकिन इस तरह की जो है, अगर मान लो एक ऐसा खबीस लड़का है और सीधी सादी लड़की आती है तो उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है। अगर कहीं लड़की गलत है, पचासों लोगों से उसके नाजायज़ संबंध रहे हैं, और लड़का सीधा है तो उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये दोनों तरफ से है। लेकिन यहाँ पर जो हम लेकर के आए हैं, आप देख रहे होंगे कि अभी हम कितनी वीडियो बना चुके हैं। 5-6 वीडियो बना चुके हैं जिनमें पत्नियों ने अपने पतियों को मरने पर विवश कर दिया, वो आत्महत्या कर ली। ये वैसी ही वीडियो है। पत्नी के अत्याचारों से तंग आकर के हमारी इस घटना का जो नायक है उसने भी आत्महत्या कर ली। अंदाजा ये है कि लड़की बहुत खबीश होगी, लड़का सीधा साधा सरल होगा। और लड़का कहीं जॉब नहीं करता था, खेती बाड़ी काम करता था। और स्थिति इतनी आई कि उसको पत्नी से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या करनी पड़ी। पत्नी ऐसी थी, उसने जो है भरण पोषण का मुकदमा दायर कर रखा था। और पति हर अनुनय विनय करता था, करे तुम घर आओ, भरण पोषण का है पैसा, हम लोग इतने अमीर थोड़ी हैं, खेती किसानी करते हैं, तो जो हम खाते हैं वो तुम खाना, तुम पहले खाना, हम बाद में खाएंगे। पति हर तरह से मतलब झुकता चला जाता था। लेकिन पत्नी भाई यहाँ रहेगी तो इससे ससुराल में तो घर वाले हैं, तो यहाँ गुलछरे तो उड़ा नहीं सकती हैं। खेत जाएंगी तो सब बड़े सारे कह की बहू है, उनकी बहू है। वो नाली पर जा रही है, नहर की तरफ जा रही है, किसकी बहू आ रही है, उनकी बहू है। ये कहाँ जा रही है, ये कौन लोग आए थे मिलने के लिए। तो एक दिन चर्चा होगी, 2 दिन चर्चा होगी, कोई दूर के आदमी आते हैं और ये चर्चा वहाँ बात करने चली जाती है। और बाग में घुस जाती है जहाँ झाड़ी झंकाड़ हैं। तो सब धीरे धीरे ये बात फैल जाती है कि नहीं, अरे ये तो लोग बाहरी गाँव से लोग आते हैं, वहाँ से अपना नाजायज़ संबंध बनाती है। तो अब उन्होंने जो है, उस औरत ने क्या किया कि मायके में रहना चाहता, क्योंकि अब यहाँ तमाम उसके बॉयफ्रेंड होंगे। भाई स्वाभाविक है, पक्का कोई प्रमाण नहीं, हमारा अंदाज आखिर आखिर वो क्यों ऐसा करती है कि पति पर भरण पोषण का मुकदमा दायर करती है और मायके में रहती है। और आप भी जानते हो कोई आत्महत्या ऐसे नहीं करता है। मानसिक वेदना से इतना गुजरता है, लास्ट में उसको जब जीने का कोई मतलब जरिया नजर नहीं आता, कोई रोशनी नजर नहीं आती है, तब वो आत्महत्या करता है। तो दोस्तों साथियों, पत्नी से परेशान होकर उस लड़के ने अपनी जान दे दी। अब आइए चलते हैं, हम किस्सा आपको बताते हैं कहाँ ये घटना कहाँ की है। बांदा बबेरू कोतवाली क्षेत्र के निवासी सुशील कुमार वर्मा 26/2/2023 को डिंगवाही गांव नीतू के साथ शादी हुई थी 2023 में। और सुशील कुमार जो थे, वो 26 साल के थे और 2023 में शादी हुई थी। कुछ दिन बाद दोनों पति पत्नी में झगड़ा, क्या पत्नी ही झगड़ा करती थी, खाना हम नहीं बनाएंगे, हैं कितने लोग हैं, हमको सोने भी नहीं देते, हमको लेटने भी नहीं देते, हमको आराम भी नहीं करने देते, हर वक्त काम काम काम। हो सकता है खेतों में कहते होंगे कि खाना लेकर के चले आओ, थोड़ा तुम भी हाथ बटा लेना। ये बात उसको गवारा नहीं थी, क्योंकि माँ बाप ने तो उसको ऐसो आराम से पाला था कि जाओ बेटा, हो गुलछर्रे उड़ो जा करके। हो सकता है कि उन गुलछर्रों में जो है ये भी हो कि कहीं पैसा भी अर्जन करके लाती हो तो घर में खर्च करती हो, क्योंकि माँ बाप पैसे भी होते हैं। तो इस तरह से बड़ा बाबेला पत्नियों में चाह वो, लेकिन पति हर वक्त जो है डाउन रहता था। और जब वो गई, मायके चली गई, और मायके में फिर उसने मुकदमा दायर कर दिया और घर के 5 लोगों को फर्जी मुकदमे फंसा दिया। और जब भी आए कभी तो तुमको हम जेल में सड़वा देंगे, ये करवा देंगे, और तुमसे पैसा ऐंठ लेंगे, तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, तमाम ऐसी बातें। माँ बाप भी परेशान, वो भी परेशान।
अब इसके बाद वो मानसिक रूप से वो हाथ जोड़ता, पैर छूता, अरे ऐसा ना करो, ऐसा नहीं रहना है तो संबंध तोड़ लो, क्यों परेशान करती हो? हमारे पास कितनी खेती बाड़ी, हम नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि नौकरी मिलेगी तो आपकी उम्मीदें पूरी करेंगे, लेकिन अब जब तक खेती बाड़ी है जो इसमें है तो उसी से तो काम चलाना पड़ेगा। लेकिन ना, उसका तो दिमाग और था, उसको गुलछर्रे उड़ाने की आदत थी तमाम लोगों से। देखिए, ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, इस तरह की हमें कोई न्यूज़ नहीं मिली, लेकिन आप ज़रा सोचें कि आखिर लड़की जो है क्यों ससुराल नहीं जाना चाहती, क्यों अपने मायके में रहना चाहती है? और आपको बता दें कि यौन सुख किसको अच्छा नहीं लगता है, लड़का हो या लड़की। मायके में यौन सुख तो रखा नहीं है, ससुराल में भला चाहे जैसा हो, कुछ तो आपको यौन सुख देगा आपका पति। और मायके में तो मायका किसका मतलब है, तुमको यौन सुख जो है भरपूर मात्रा में मिल रहा है। भरपूर मात्रा का मतलब है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या अनगिनत हो, नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन होगा जरूर कुछ ना कुछ, ये मेरा अनुमान है, कोई हमारे पास ठोस प्रमाण नहीं है इसका। 19 मार्च 2025, अभी पिछले दिनों, तो दोस्तों साथियों, पत्नी जब भी बात करती थी तो वही कहती, जिंदगी में तुमको सड़ा देंगे। तो दोस्तों साथियों, इसी मार्च में जो है, पिछले मार्च में जो है, घर से पीछे कच्ची कोठरी थी, उसी में जाता है किसी तरह से और फांसी लगा लेता है। जब सुबह देखते हैं तो दरवाज़ा नहीं, तो छप्पर पर नीचे जा करके देखते